नहीं बेटा, नेक्स्ट अब काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट को मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। अपने टॉपिक की तरफ आ गया हूँ मैं। इसको डिफ़ाइन करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, बहुत इम्पॉर्टेंट, मैंने लिखा जी, फर्स्टली इट विल बी रिमेंबर्ड दैट फाइनाइट सेट्स आर ऑलवेज काउंटेबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको रियल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपकी रियल एनालिसिस में बेटा कुछ टॉपिक ऐसे थे जो आपके कोर्स के मुताबिक रह गए थे, बाकी तो उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें एक आपका टॉपिक था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। तो इसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट क्या है, हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे इक्विवेलेंट सेट को। तो फर्स्टली वी डिफाइन इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या है, मैंने लिखा जी, टू फाइनाइट सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ़ सिंपली दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर जो इक्विवेलेंट सेट्स का कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ पर फाइनाइट सेट के लिए और इनफाइनाइट सेट के लिए अलग-अलग यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो मैंने कहा कि अगर आपके पास सेट फाइनाइट हैं तो उन्हें इक्विवेलेंट कहेंगे अगर उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास सेट ए ये है, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं। सेट बी है, उसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी, वो भी 3 है। तो अब चूँकि ये दोनों फाइनाइट हैं और दोनों के नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी एक जैसे हैं, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। आगे चलते हैं इनफाइनाइट सेट के लिए। टू इनफाइनाइट सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ़ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैपिंग, जिसे आप 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस कहते हैं, बिटवीन देम। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको बाइजेक्टिव मैपिंग का कंसेप्ट आना चाहिए कि बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्टिव मैपिंग किसे कहते हैं। एक फंक्शन को आप बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे अगर वो इंजेक्टिव हो और ऑन टू हो, ठीक है, यानी 1-1 हो और ऑन टू हो। अब ये आप अपने फर्स्ट ईयर की क्लास में मैट्रिक में आप चीज़ें पढ़ के आए हैं, तो मैं उनको यहाँ पर तो रिपीट नहीं कर रहा, तो आप इसको ज़रा काइंडली देख लीजिएगा। तो मैंने कहा कि दो इनफाइनाइट सेट हैं वो इक्विवेलेंट होंगे अगर उनके दरमियान आप बाइजेक्टिव मैपिंग बना सकें, ठीक है। मज़ीद यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। देखो जी, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर n एंड सेट ऑफ इवन इंटीजर e बोथ आर इक्विवेलेंट बिकॉज वी कैन एस्टेब्लिश अ बाइजेक्टिव मैपिंग f फ्राम n टू e सच दैट। अब इस चीज़ को ज़रा गौर से समझिएगा। असल में ये इक्विवेलेंट सेट का कॉन्सेप्ट है क्या। आपके पास वैसे तो देखिए नेचुरल नंबर के अंदर नंबर शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सोन, और सेट ऑफ इंटीजर ई है, इसके इवन इंटीजर है, इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा सेट बड़ा है, ठीक है, तो आप वैसे तो कहेंगे कि जी सेट ऑफ ई के जो नंबर हैं वो n के अंदर कंटेन करते हैं, यानी कि ई जो है वो n का सब सेट है। तो देखने में बज़ाहिरी तौर पर तो n बड़ा है सेट लगता है और ई जो है वो छोटा सेट है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि n बड़ा है और ई छोटा है, तो फिर ये मैथमेटिकली ये चीज़ गलत है, आपका जवाब गलत है कि n बड़ा है ई छोटा है, क्योंकि मैथमेटिकली ये दोनों सेट इनफाइनाइट हैं और दो इनफाइनाइट में से कौन सा सेट बड़ा होता है इसका क्राइटेरिया ये नहीं है कि ई के तमाम नंबर n में हैं तो लिहाजा n बड़ा हो गया, ठीक है। वो एक सबसेट है, वो बात ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बड़ा या छोटे वाला कंसेप्ट नहीं है, ये दोनों इक्विवेलेंट हो गए अगर आप n और e के दरमियान एक बाइजेक्टिव मैपिंग बना सकें, ठीक है। और वो बाइजेक्टिव मैपिंग कैसे होगी कि आपने n के नंबर उठाने हैं और उन नंबरों से e के नंबर बनने चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये देखो, मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया f of n = 2n। आप n के नंबर उठाएंगे, n कहाँ से लेने हैं, नेचुरल नंबर में से, और नेचुरल नंबर पहला नेचुरल नंबर आपका होता है 1। आप n की जगह 1 पुट करें इधर भी और इधर भी, आंसर क्या आएगा, f of 1 का जवाब आएगा 2। तो ये पहला आपको नंबर 2 मिल गया। आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो आपको दूसरा नंबर 4 मिल जाएगा। आप इसी तरह n की जगह 3 पुट करेंगे, आपको तीसरा नंबर 6 मिल जाएगा। आप n की जगह 4 पुट करेंगे, आपको चौथा इवन नंबर बन जाएगा 8। तो आपको पूरे का पूरा ई मिलता जाएगा। दूसरा ये है कि ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, आप इसको चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर नहीं है तो इतना समझ लें कि आपके पास कि इस फंक्शन से ई के तमाम नंबर जनरेट होते हैं
और ये मेरे कहने पर आप मान लें कि ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। सिमिलरली सेट ऑफ होल नंबर, आपका सेट ऑफ होल नंबर W जो है 0 1 2 3, अब देखने में तो इसका एक नंबर ज़्यादा है नेचुरल नंबर से, तो आप कहेंगे W बड़ा सेट है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। अब हमने ये देखना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, N और W इक्विवेलेंट हैं, तो मुझे एक बाइजेक्टिव फंक्शन तलाश करना पड़ेगा N से W की तरफ कि N का नंबर पुट करूँ उसमें और W का नंबर बनते जाएँ। तो अब ये देखें, ये दोनों सेट इक्विवेलेंट हैं, आर आल्सो इक्विवेलेंट ड्यू टू 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस। इनके दरमियान जो फंक्शन है आपके पास ये है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू n माइनस वन। आप n की जगह यहाँ पर नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर 1 पुट करें तो एफ ऑफ 1 का जवाब आएगा 1 माइनस वन डेट इज 0, ठीक है। तो 0 आपका पहला होल नंबर आ गया। फिर n की जगह 1 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस वन आपके पास आंसर आएगा 1। तो इस फंक्शन से आपके पास नेचुरल नंबर तमाम होल नंबर बन जाते हैं। और दूसरा ये भी फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, लिहाजा आपने एक फंक्शन तलाश कर लिया, ठीक है, जो कि नेचुरल नंबर से होल नंबर की तरफ है। वैसे तो इसको आप अगर वैसे दिखाएं तो इसको इस तरह भी दिखाया जा सकता है। देखें, सिंपल वर्ड में आप इसे ऐसे कह सकते हैं, मेरे पास ये इधर पड़े हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और इधर मेरे पास है होल नंबर्स। क्या आप n और w के तमाम नंबरों को आपस में जोड़ सकते हैं? जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 है, अप टू सोन चलता जा रहा है। इसी तरह यहाँ पर है 0 1 2 3 4, अप टू सोन चलता जा रहा है। मैं कहता हूँ मैंने इनके दरमियान इनको इस तरीके से मैप कर दिया है, यानी जोड़ दिया है कि 1 0 के साथ मैप हो गया है, 2 1 के साथ मैप हो गया है, 3 2 के साथ मैप हो गया है, 4 3 के साथ जुड़ गया है, 5 4 के साथ जुड़ गया, अप टू सोन ये प्रोसीजर चलता गया, ठीक है। तो आपने एक ये रिलेशन कायम कर दिया है n के हर नंबर का w के हर नंबर के साथ, ठीक है। तो मैं कहूँगा n और w इक्विवेलेंट है और उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक होगी बात क्या नहीं। अब अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर वो फंक्शन बता दें जिसके ज़रिए ये आपस में मैप हो रहे हैं, तो वो फंक्शन ये है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू n माइनस वन, ठीक है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट ये कहता है कि सर क्या n है नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 अप टू सोन, और दूसरी तरफ एक मेरे पास सेट पड़ा हुआ है, उसका नाम मैं मिसाल के तौर पर ए लिखता हूँ, उसके नंबर हैं A B C D, बस ये ख़त्म हो गया। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हो सकते हैं? नहीं जी, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। उसकी वजह कि एक तरफ आपका सेट इन्फानाइट है, एक तरफ आपका सेट फाइनाइट है। और अगर आप इनको इस तरीके से जोड़ने की भी कोशिश करेंगे तो आप गौर करें, आप इस तरह नहीं जोड़ सकते इनको। ये मेरे पास n आ गया 1 2 3 4 अप टू सोन, ठीक है। ये सॉरी, अब इस मरतबा सेट ए है, A B C D। अब ये आपने 1 को A के साथ मैप कर दिया, मिसाल के तौर पर 2 को B के साथ, 3 को C के साथ, 4 को D के साथ। अब जो बाकी n के तमाम नंबर्स हैं वो किधर गए, ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ पर ये फंक्शन ही नहीं बन रहा। क्योंकि आप जानते हैं फंक्शन की शर्त सबसे पहले ये होती है कि f की जो डोमेन होती है वो आपके पास पहले सेट के बराबर होनी चाहिए, यानी नेचुरल नंबर के बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर f की डोमेन में तो सिर्फ 4 नंबर आए हैं, ठीक है, वो तो n के बराबर नहीं आई। तो एक और मतलब यहाँ से को आपको ये बात पता चली कि आप एक इनफाइनाइट सेट है, दूसरा फाइनाइट सेट है, उनके दरमियान कभी भी इक्विवेलेंसी कायम नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो ये असल में कॉन्सेप्ट है आपके पास इक्विवेलेंसी का। आगे मैंने लिखा इफ़ टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट वी कैन राइट इट एज, तो हम उनको ऐसे लिखते हैं, ए और ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ये इक्विवेलेंट का साइन होता है। 10 हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर और ओ सेट ऑड नंबर्स, ये भी इक्विवेलेंट हैं बाय 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस। इनके दरमियान अगर आपको फंक्शन चाहिए तो वो ये है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n माइनस वन। आप देखें इस फंक्शन के तहत आप इसमें नेचुरल नंबर पुट करते जाएँ, आपको ऑड नंबर मिलते जाएंगे। कैसे मिलते जाएंगे? आप जानते हैं ऑड नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 अप टू सोन। आपने यहाँ पर फंक्शन बनाया है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n माइनस वन, 2n माइनस वन। आप यहाँ पर n की जगह 1 पुट करें, एफ ऑफ 1 ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस वन विच इज इक्वल टू 1। तो आपको पहला ऑड नंबर मिल गया। फिर आप n की जगह 2 पुट करेंगे, दूसरा नेचुरल नंबर। यहाँ पर n की जगह कौन पुट करना है? नेचुरल नंबर पुट करने हैं। आंसर क्या आना चाहिए? ऑड नंबर आने चाहिए। 2 इंटू 2 माइनस वन, आंसर कितना आएगा? 2 टू द 4 माइनस वन दैट इज़ 3। तो आपको ये तमाम ऑड नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है। और ये भी जो मैपिंग है ये भी आपके पास बाइजेक्टिव मैपिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेचुरल नंबर और ऑड नंबर भी आपस में इक्विवेलेंट हो गए, ठीक होगी बात ये। इसी तरह ही बड़ी इंपॉर्टेंट एक आपके पास
जो मैपिंग है आपसे पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर और z जो है क्या ये इक्विवेलेंट सेट हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो z में तो नेगेटिव पॉजिटिव तमाम आते हैं, नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। देखने में तो नेचुरल नंबर बहुत छोटा सेट है z के लिहाज से। ठीक है, तो मैंने बताया कि यहाँ पर छोटा बड़े का कंसेप्ट इस तरह नहीं है कि आप z के नंबर बहुत ज़्यादा हैं उसके कम है तो लिहाजा ये बड़ा सेट हो गया। यहाँ पर हमने इक्विवेलेंसी चेक करनी होती है। तो ये आपका सम टाइम इंटरव्यू में भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं n और z इक्विवेलेंट है। अगर वो आप कहते हैं इक्विवेलेंट तो फिर पूछता है बताएं वो मैपिंग कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैपिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर में दो टाइप के नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर में दो टाइप के नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर में देखें ये 1 2 3 4 5, इसमें या तो ऑड नंबर होते हैं या इवन नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर में या ऑड है या इवन है। 1 3 5 7 9 ये ऑड है, 2 4 6 8 ये इवन है। मैंने कहा कि मैंने इस तरह का फंक्शन बनाया है। अब मुझे नंबर किस तरह के बनाने हैं, मैंने फंक्शन इस तरह का बनाना है कि मुझे उनमें जब मैं ये नेचुरल नंबर पुट करूं तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए। अब इंटीजर किस तरह के होते हैं, इंटीजर के नंबर होते हैं आपके पास ये सेंटर में 0 1 2 3 4 अप टू सोन, और 0 से पीछे क्या आएगा -1 -2 अप टू सोन। अब मुझे इस तरह करना है कि नेचुरल नंबर पुट करने हैं और ये वाले नंबर मुझे चाहिए सारे। मैंने फंक्शन कुछ इस तरीके से बना लिया। मैंने कहा जी कि जब आपका नेचुरल नंबर इवन होगा, इफ़ n इज़ इवन, तो आपने फंक्शन ये वाला इस्तेमाल करना है n/2। देखो f ऑफ n इक्वल होगा n/2 के जब आप इवन नेचुरल नंबर उठाते हैं। इफ़ n इज़ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर में से पहला नेचुरल नंबर कौन सा है, 2 है। तो आप यहाँ पर 2 पुट करो, आंसर कितना आता है 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। आंसर कितना है 1, तो आपको पहला इंटीजर 1 मिल गया। आगे चलते हैं, अब एक दूसरा इवन इंटीजर उठाते हैं। दूसरा इसमें नेचुरल नंबर इवन कौन सा है 4 है। आप f4 उठाते हैं, आंसर कितना आएगा 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2, तो आपको दूसरा इंटीजर मिल गया। आप इसी तरह ही इसमें तीसरा इवन नेचुरल नंबर उठाते हैं। देखो जो आंसर इसमें पुट करना है वो नेचुरल नंबर है, जो जवाब आना चाहिए आंसर आना चाहिए वो z है, z के नंबर आने चाहिए। अब आप जब f ऑफ 6 निकालते हो तो आंसर आएगा 6/2 विच इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप देखो कि ये इस तरह की मैपिंग यानी इस तरह का फंक्शन आपने बना लिया कि आप जब भी उसमें नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो आंसर क्या क्या आना शुरू हो जाते हैं, आपके पॉजिटिव इंटीजर आना शुरू हो जाते हैं। अब इसका दूसरा हिस्सा इस तरह का है, f ऑफ n इक्वल है 1 माइनस n/2 के जब आपका n क्या है, व्हेन n इज़ ऑड। अगर आपका n ऑड है तो फिर आपने फंक्शन ये वाला इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर पहला ऑड नेचुरल नंबर कौन सा है 1 है, तो आप f ऑफ 1 का इस्तेमाल करें, आंसर आएगा 1 - 1 विच इज़ इक्वल टू 0/2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो आपको देखो ये 0 भी मिल गया। जब आप यहाँ पर अगला ऑड नंबर उठाते हैं यानी कि 3, तो आंसर आएगा, ये मैं फिर बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पर जो n की जगह नंबर पुट करने हैं वो नेचुरल नंबर पुट करने हैं। जो आंसर आना चाहिए वो सारे नंबर बनने चाहिए। तो f ऑफ 3 जब निकालते हैं तो 1 - 3/2, 1 - 3 का आंसर आएगा -2/2 विच इज़ इक्वल टू -1। तो आपको ये देखो ये वाला इंटीजर मिल गया। तो ये आपने मैपिंग इस तरह की बना ली कि इसमें जब भी आप ऑड नंबर पुट करोगे तो आपको ये वाले नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे 0 से पीछे या 0 वाले, और जब आप इवन नंबर उठाओगे तो ये। तो इसका मतलब ये जो आपने मैपिंग बनाई है ये ऐसी मैपिंग है जिसके ज़रिए आपको तमाम के तमाम जो है इंटीजर मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है, ये बाइजेक्टिव मैपिंग है। आपके लिए शायद ये मुश्किल होगा चेक करना, लेकिन बस आप ये इसको याद रखना। नेक्स्ट बेटा ये देखें कि क्या आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ रैशनल नंबर ये दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाला जो हमारी डिस्कशन है काउंटेबल सेट की, उसमें हम ये भी कहते हैं, पूछा जाता है कि क्या Q जो है वो काउंटेबल है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए इस चीज़ की जानकारी आपके लिए ज़रूरी है कि क्या नेचुरल नंबर और Q इक्विवेलेंट हैं, क्या कोई ऐसी मैपिंग है जो n से Q की तरफ हो, बाइजेक्टिव मैपिंग हो, जिसे नेचुरल नंबर पुट करें और Q रैशनल नंबर में मिलते जाएँ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस ऊपर लाइंस में छुपा हुआ है। मैंने लिखा इट विल बी रिमेंबर डैट इक्विवेलेंस रिलेशन इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। याद रखें कि आपका जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन का क्या मतलब है, डैट इज़ इफ़ अगर A सेट B सेट के इक्विवेलेंट है और आगे से B सेट C सेट के इक्विवेलेंट है, तो फिर याद रखें A और C आपस में इक्विवेलेंट होंगे। मैं इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करूंगा और अपने आने वाले इनकमिंग सेक्शन जो हैं या थ्योरम जो हैं उनमें हम प्रूफ करेंगे कि आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर n और q जो है वो इक्विवेलेंट हैं।
मुझे डायरेक्टली यहाँ पर ऐसी बाइजेक्टिव मैपिंग नहीं मिलेगी जो डायरेक्टली n के नंबर उठाए और q का नंबर बना दे, ठीक है, नेचुरल नंबर से q के नंबर बना दे, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन को इस्तेमाल करूँगा और वो ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि मैं आपको पहले ये प्रूफ करके दूंगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर और n क्रॉस n, यानी कि n क्रॉस n का मतलब है कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ n और n का, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। फिर मैं प्रूफ करूंगा कि आपका n क्रॉस n और q इक्विवेलेंट है, और देन बाय यूजिंग दिस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी n सीधा तीसरे सेट q के साथ इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। लास्ट ये याद रखिएगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं होते, यानी हमारे पास कोई ऐसी 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस या जिसे आप बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं वो नहीं मिलती जो कि n का नंबर उठाकर सेट ऑफ रियल नंबर r को बना दे, ठीक है जी। तो ये जनाब हमारे पास इक्विवेलेंस जो इक्विवेलेंट सेट है उसका टॉपिक पूरा हो गया। नेक्स्ट हम काउंटेबल सेट्स की तरफ मूव करते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट अब काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट को मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ, अपने टॉपिक की तरफ आ गया हूँ मैं। इसको डिफ़ाइन करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, बहुत इम्पॉर्टेंट, मैंने लिखा जी, फर्स्टली इट विल बी रिमेंबर्ड दैट फाइनाइट सेट्स आर ऑलवेज काउंटेबल। अगर आप ग्रामेटिकली डिक्शनरी से वर्ड काउंटेबल का मतलब देखे पूछेंगे तो डिक्शनरी आपको बताएगी कि आपके पास काउंटेबल मतलब वो चीज़ है जो जिसको आप काउंट कर सकें, जिसको आप गिन सकें, ठीक है। तो फाइनाइट जो चीज़ है वो तो हमेशा फिर काउंटेबल ही होती है ना। एक सेट है वोवल वर्ड्स का, तो वोवल वर्ड्स कितने हैं जी, आप कहेंगे जी 5 हैं जी, रहता काउंटेबल हो गया, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ जी कि पहले 10 नेचुरल नंबर का सेट है तो वो क्या है, आप कहेंगे जी काउंटेबल है। तो पहली बात तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपके पास जब भी कोई सेट फाइनाइट होगा उसको आप सीधा सीधा कहेंगे वो काउंटेबल है, ठीक होगी बात क्या नहीं। इसका मतलब सो वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ काउंटेबिलिटी ऑफ सेट ऑलवेज फॉर एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि क्या जो इनफाइनाइट सेट होते हैं वो भी काउंटेबल हो सकते हैं। अगर आप वैसे ग्रामेटिकली देखें, डिक्शनरी में देखें, तो आप कहेंगे सर जो सेट इनफाइनाइट है वो क्या कैसे काउंटेबल होगा। नहीं जी, मैथमेटिक्स इसके बारे में कुछ और कहता है। मैथमेटिक्स कहता है कि इनफाइनाइट सेट भी जो है ना वो भी काउंटेबल हो सकते हैं, ठीक है। अब काउंटेबल का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप उन्हें काउंटिंग कर सकें, उन्हें गिन सकें, ठीक है, आप उसकी कार्डिनैलिटी निकाल सकें, आप उसे बता सकें कि उसमें कितने नंबर्स हैं, ये मतलब नहीं होता हमेशा काउंटेबल का। मैथमेटिक्स में काउंटेबल का मतलब ज़रा कुछ थोड़ा सा हटके है। फाइनाइट सेट के लिए मैंने बताया काउंटेबल का मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं कि आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसमें लिमिटेड होने चाहिए, ठीक है। लें जी, अब पढ़ते हैं प्रॉपरली कि इनफाइनाइट सेट कब काउंटेबल होते हैं। मैंने लिखा एन इनफाइनाइट सेट के इज़ सेट टू बी काउंटेबल। एक इनफाइनाइट सेट को हम काउंटेबल कहेंगे, या इसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं इनफाइनाइट काउंटेबल, कि या फिर कहेंगे हम वो इनफाइनाइट काउंटेबल है। इनफाइनाइट काउंटेबल क्यों है, क्योंकि सेट आपका इनफाइनाइट है, तो जब वो इनफाइनाइट है तो फिर इनफाइनाइट काउंटेबल कह सकते हैं। या उसके लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और डी नंबरेबल, या उसे हम कहेंगे वो डी नंबरेबल है, ठीक है, या उसे कहेंगे हम ई नंबरेबल है। ये तमाम 4 वर्ड्स हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं काउंटेबल सेट के लिए। कब होगा जी काउंटेबल या इनफाइनाइट काउंटेबल, इफ़ इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लो जी, ये वजह थी जिसके लिए मैंने इक्विवेलेंट सेट को पीछे डिफाइन करके आया हूँ, ठीक है। एक सेट को आप कहेंगे काउंटेबल है अगर वो इक्विवेलेंट हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। क्या मैंने कहा है, अगर वो इक्विवेलेंट हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड अनकाउंटेबल। मिसाल के तौर पर आपके जहन में एक क्वेश्चन आता है, क्या आर सेट ऑफ रियल नंबर आर जो है वो काउंटेबल है, क्या सेट ऑफ रियल नंबर आर काउंटेबल है, वेदर आर इज़ काउंटेबल और नॉट। ये काउंटेबल तब होगा अगर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर n के साथ इक्विवेलेंट हो, और अभी आपने पढ़ा है कि n और r कभी इक्विवेलेंट नहीं होते, लिहाजा r क्या है, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। सिंपल सी बात, कितना आसान तरीकाकार है। तो मेन काउंटेबल तक पहुंचने के लिए आपको इक्विवेलेंट सेट का कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। देखा ना, फिर मसला यही होता है कि बच्चा कहता है जी वीडियो सर की बड़ी लेंथी हो जाती है, यार लंबी ना हो तो फिर ये कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा आपका, ठीक है। तो r कब काउंटेबल होगा, जब ये n के साथ इक्विवेलेंट हो। अब n के साथ आपने अभी पढ़ा है कि इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी बाइजेक्टिव मैपिंग n से r की तरफ नहीं मिलती, ठीक है। लिहाजा r जो है वो क्या है, ये काउंटेबल नहीं है, ठीक है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो काउंटेबल होने के लिए ज़रूरी है कि वो n के साथ इक्विवेलेंट हो। अब मिसाल के तौर पर आगे चलते हैं। आगे मैंने लिखा एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल सेट्स। एम्प्टी सेट फाई, कोई भी फाइनाइट सेट हो, सेट ऑफ इंटीजर z हो,
सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू हो, ये आर ऑल काउंटेबल सेट्स हैं। ठीक है ना, ये तमाम के तमाम क्या हैं, ये काउंटेबल सेट्स हैं। अगली बात मैंने लिखी, ये थ्योरम्स हैं असल में जो यहाँ पर मैंने लिख दी हैं एग्जांपल्स में, इसको फिलहाल आप याद रख लें, ऐसे इन थ्योरम का हम प्रूफ करेंगे। एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। याद रखें कि कोई भी आपके पास काउंटेबल सेट है तो उसका इनफाइनाइट सबसेट जो होगा वो भी हमेशा काउंटेबल होगा। मतलब z अगर आपके पास है ना इनफाइनाइट सेट है और ये काउंटेबल है, तो z के बनने वाले जितने भी सबसेट है ना वो भी काउंटेबल होंगे। मिसाल के तौर पर z का सबसेट है w, होल नंबर्स है, ओड नंबर था, ये तमाम के तमाम इसके सबसेट हैं और इनफाइनाइट है, वो भी क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। और आपने पीछे देखा भी है कि मैंने आपको बनाकर दिखाया है, नेचुरल नंबर का और w के दरमियान भी एक मैपिंग मिलती है, पीछे दिखा के वो इक्विवेलेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ कि काउंटेबल की डेफिनेशन आपके जहन में होनी चाहिए। काउंटेबल कब होगा, जब आप उसे नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंसी उसकी दिखा सकें। इफ़ इट इज़ इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर आपका कोई सेट नेचुरल नंबर के साथ इक्विवेलेंट हो, ठीक है, तो फिर वो काउंटेबल होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो किसी काउंटेबल सेट के जितने भी इनफाइनाइट सबसेट हैं वो भी काउंटेबल होते हैं, तो z के जितने भी आपके पास इनफाइनाइट सबसेट होंगे वो भी काउंटेबल होंगे। आगे, अगर a और b काउंटेबल सेट हों तो याद रखिएगा उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी, a क्रॉस b, कार्टियन प्रोडक्ट भी सॉरी, वो भी काउंटेबल होता है। सो n जो कि काउंटेबल है, लिहाजा इसका जो कार्टियन प्रोडक्ट है n क्रॉस n, z क्रॉस z, q क्रॉस q, ये भी सेट जितने भी बनेंगे सारे के सारे काउंटेबल होंगे। यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ काउंटेबल सेट इज़ अगेन काउंटेबल। आपके पास बहुत ज़्यादा काउंटेबल सेट पड़े हैं, तमाम की यूनियन ले लें, इनफाइनाइट यूनियन, वो हमेशा काउंटेबल होगी। अगली चीज़, द सेट Pn ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस विद इंटीजर कोफिशिएंट इज़ काउंटेबल। आपके पास ऐसी तमाम पॉलिनोमियल्स जिनके इन कोफिशिएंट्स जो हैं वो इंटीजर्स होंगे, उन तमाम का सेट बना लिया जाए तो वो भी काउंटेबल होगा। मिसाल के तौर पर मैं एक पॉलिनोमियल आपको लिख के दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा जी कि डिग्री 3 की पॉलिनोमियल p ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। तो इसमें आप देख लें कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स हैं, ये 3 है, ये -1 है, ये 8 है, ये 9 है, ये तमाम के तमाम कोफिशिएंट कौन से हैं, इंटीजर हैं। ठीक है, तमाम के तमाम कोफिशिएंट किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर से। तो इस तरह की जितनी आप सारी पॉलिनोमियल बना लें, 3x क्यूब, जितनी भी पॉलिनोमियल आप बना सकते हैं जिनके तमाम के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए, उन तमाम पॉलिनोमियल को इकट्ठा करके एक सेट बना ले, वो जो सेट होगा हमेशा काउंटेबल होगा। ठीक है, डिग्री 3 की, डिग्री 4 की, डिग्री 9 की, डिग्री 100 की, जितनी मर्जी, लेकिन उनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो क्या है, मैंने कहा है वो होने चाहिए इंटीजर्स। मैंने रियल नंबर की बात नहीं की, मतलब मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पर कोफिशिएंट है πx क्यूब, तो क्या इस तरह की जो पॉलिनोमियल होगी πx प्लस स्क्वायर रूट 2, क्या ये वाली पॉलिनोमियल जो बनी है डिग्री 3 की, क्या ये भी इस तरह का जो सेट होगा, इससे बनने वाली पॉलिनोमियल इस तरह की, वो भी काउंटेबल होगा? उसके मुतालिक मैंने नहीं कहा, मैंने कहा वो ये वाली इस तरह की जो पॉलिनोमियल्स हैं वो काउंटेबल हैं, ये वाली नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मैंने लिखी हैं चंद एक एग्जांपल जो अनकाउंटेबल सेट्स की हैं। पहली एग्जांपल, सेट ऑफ रियल नंबर आर इज़ अनकाउंटेबल। याद रखिएगा आपका रियल नंबर का सेट अनकाउंटेबल है। क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, ओपन इंटरवल 0 to 1 ओवर द रियल लाइन आर अनकाउंटेबल। आपका जो क्लोज इंटरवल है 0 से 1, आप बता सकते हैं कि इस क्लोज इंटरवल 0 से 1 में कितने नंबर हैं? अब इसमें 2 नंबर नहीं है, इसमें इनफाइनाइट नंबर हैं। ठीक है, इनफाइनाइट रियल नंबर हैं। वैसे तो नेचुरल नंबर तो थोड़े 2 ही हैं, और नेचुरल नंबर तो एक ही बनता है, या नॉन नेगेटिव नंबर आप कहें तो 2 बनते हैं। देखो 0 से 1 के दरमियान अगर आपसे पूछा जाए कितने रियल नंबर हैं, ये 0 है, ये 1 है, इनके दरमियान देयर आर इनफाइनाइट नंबर। मिसाल के तौर पर क्या 0.1 इसमें नहीं है? आप कहेंगे जी है। क्या 0.01 नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है। क्या 0.001 नहीं है? क्या 0.001 नहीं है? अभी तो मैंने 0 की नहीं छोड़ रहा, तो अभी तो इसके आगे फिर 0.2 भी आना है। ठीक है, फिर इस तरह के नंबर भी हैं 0.0001987, जितने मर्जी नंबर बढ़ाते हैं। तो 2 नंबर्स के दरमियान, 2 रियल नंबर के दरमियान देयर आर इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स। ये याद रखिएगा, कोई भी 2 रियल नंबर आप उठा लें, उनके दरमियान इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर होते हैं। तो ये क्लोज इंटरवल ले लें, ओपन इंटरवल ले लें, रियल लाइन आर के ऊपर, ये हमेशा अनकाउंटेबल होगा। क्या सिर्फ यही इंटरवल हैं 0 से 1? नहीं जी। इन जनरल सेट ऑफ पॉइंट्स इन क्लोज इंटरवल ए बी
और ओपन इंटरवल ए बी, कोई भी इंटरवल ले लें, 5 to 6 ले लें, 2 से 3 ले लें, 2 से 10 ले लें, 8 से 100 तक ले लें, -8 से लेकर +8 तक ले लें, जो सा मर्जी ले लें आप क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल, वो तमाम के तमाम जो सेट है वो अनकाउंटेबल होते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन दी प्लेन आर क्रॉस आर, मतलब आपका जो प्लेन में जो पॉइंट्स बनते हैं, प्लेन में जो पॉइंट्स बनते हैं वो किस तरह के होते हैं, ऑर्डर पेयर की शक्ल में। मसलन आपके पास ऑर्डर पेयर में आते हैं, जैसे आप कहते हो ना पहले क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, भाई यहाँ पर ये आ गया 1 5, ये एक पॉइंट है प्लेन के अंदर। प्लेन के अंदर पॉइंट होने का मतलब है कि वो आर क्रॉस आर से बिलोंग करता है, ठीक है ना। यहाँ पर है -1 5, यहाँ पर आ गया आपके पास जैसे -2 और -3, यहाँ पर आ गया आपके पास x2 और -8। तो ये तमाम के तमाम पॉइंट किस में है, ये आपके पास प्लेन के पॉइंट हैं। प्लेन के पॉइंट से मुराद है कि आर क्रॉस आर के पॉइंट हैं, ठीक होगी बात कि नहीं। तो ये जितने भी पॉइंट्स आपके पास बनते हैं इन सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो दूसरे अल्फाज में क्या है, वो अनकाउंटेबल बनते हैं। भाई वो अनकाउंटेबल बनेंगे क्यों, कि ये पॉइंट किसके हैं, आर क्रॉस आर के। आर बताते खुद कौन है, अनकाउंटेबल है, ये भी आर अनकाउंटेबल है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। ये असल में दूसरे अल्फाज में है। इसी तरह ही तमाम पॉइंट्स अगर स्पेस में ले लीजिए, स्पेस से मुराद है आर क्रॉस आर, वो होंगे 3 कंपोनेंट वाले नंबर, वो भी उन तमाम का भी जो कलेक्शन है, सेट जो है वो अनकाउंटेबल होगा। अच्छा, आखिरी चीज़, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन इन वन और मोर वेरिएबल्स डिफाइंड ऑन दी क्लोज इंटरवल ए बी इज अनकाउंटेबल। आपके पास ऐसे तमाम रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन जो कि किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइंड हो, चाहे वो 1 वेरिएबल वाला फंक्शन हो या 2 वेरिएबल वाला फंक्शन हो, लेकिन किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर जो डिफाइंड है वो भी हमेशा उन तमाम सेट्स की कलेक्शन ले लीजिए तो वो भी अनकाउंटेबल होती है, ठीक है ना। ये जो चीज़ें मैंने लिख के दी हैं आपको एग्जाम्पल्स वगैरह, ये जस्ट फॉर आपके नॉलेज के लिए हैं। मेन चीज़ तो आपने काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट की डेफिनेशन याद रखनी है, और मेन चीज़ें जो हैं वो आपके पास ये सेट्स की शक्ल में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेट अनकाउंटेबल होते हैं या काउंटेबल होते हैं। ये n क्रॉस n, z क्रॉस z, q क्रॉस q, r के मतलब आपको मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी ये चीज़ें तो थोड़ी सी ज़्यादा आपके मज़ीद एडवांस लेवल की हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम प्रूफ करेंगे आगे कुछ थ्योरम्स को जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।